दोस्तों, इस वीडियो में आपको झारखंड में चौथी बार हेमंत सोरेन सीएम बने हैं और सीएम पद का शपथ भी ले लिए। सीएम पद का शपथ लेते ही एक्शन में आ गए हैं और जो मैया योजना थी, इस मैया योजना स्कीम में पहले 1,000 रुपये देने की बात थी। अब इसे बढ़ाकर जिस दिन शपथ लिए उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसे 2,500 रुपये कर दिए गए। दिसंबर से पहले किस्त 2,500 रुपये जाएगी। इसके अलावा डीजीपी अनुराग गुप्ता को बना दिया गया है। तो कुछ परिवर्तन है जो सब लिया गया, लेकिन इसके बीच में हेमंत सोरेन के बारे में चर्चा हो रही है। हेमंत सोरेन के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं। तो हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण लिए और झारखंड के साहेबगंज के बरहेट विधानसभा सीट में जेएमएम के दबदबे वाले सीट मानी जाती है और सोरेन ने इसे लगातार तीसरी बार जीत लिया और इसी जीत के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर झारखंड के सीएम की नेटवर्थ कितनी है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के कितनी कमाई है, कितने रुपए हैं इनके पास। तो जो चुनावी हल्फनामा दिया गया है उसमें हेमंत सोरेन के बारे में उन्होंने खुद ही कुछ जानकारी दी। उस जानकारी में बताया है कि 25 करोड़ रुपए से ज्यादा उनके पास है। हालांकि उनके ऊपर कुछ देनदारी भी है जो करोड़ों में है। आपको एक एक कर इस वीडियो में बताते हैं कि कितनी देनदारी है और कितने करोड़ के मालिक है। चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन को जो हल्फनामे दिए गए हैं उसमें नेटवर्थ की भी जानकारी दी गई। इसमें पता चला, जानकारी देते हुए हेमंत सोरेन ने खुद ही बताया कि उनकी संपत्ति 25 करोड़ 33 लाख रुपए से ज्यादा की, जबकि उनके ऊपर में 3 करोड़ 92 लाख रुपए की बकाया भी है। 12वीं तक पढ़ाई किए हैं और झारखंड के सीएम के पास चुनाव के दौरान 45,000 रुपए की कैश थी, जबकि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के पास 2,05,000 रुपए कैश थी। ये बात चुनावी हल्फनामे में बताई गई। बैंक अकाउंट करोड़ों रुपए है, शेयर में भी निवेश है। अब जो एक वेबसाइट है उसमें जो हवाला दिया गया है उसके अनुसार से कहा गया है कि हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के तमाम बैंक अकाउंट्स में करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का डिपॉजिट है। इसमें हेमंत सोरेन के रांची स्थित जो एसबीआई अकाउंट है उसमें 72 लाख और एसबीआई के जो दूसरे खाते हैं उसमें 1 लाख। इसके अलावा दोनों पति पत्नी ने शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट किया है, मोटा पैसा लगा है। एक और जहां सीएम सोरेन के पोर्टफोलियो में बजाज एलायंस, आकृति इंफ्रॉर्मेंस के शेयर हैं, तो वहीं पत्नी कल्पना सोरेन के म्यूचुअल फंड समेत टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स, टाटा स्टील के शेयर हैं। दोनों का कुल पोर्टफोलियो 66 लाख रुपए का शेयर है इन पर। हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी के अगर बच्चों के देखें तो पीपीएफ अकाउंट भी है जिसमें 51 लाख रुपए के आसपास जमा है। वहीं पूरे परिवार के पास 1 करोड़ 26 लाख रुपए की एलआईसी पॉलिसी है। और अगर कार कलेक्शन की बात करें तो दोनों के नाम पर करीब 56 लाख रुपए की कीमत की 4 कारें हैं, जिसमें अर्बेनिया, Hyundai i20, मारुति XL6, ये सारी कारें शामिल हैं। हथियार में हेमंत सोरेन के नाम पर एक राइफल है जिसकी कीमत 55,000 रुपए बताई जाती है। अब बात करते हैं सोना चांदी। 20 किलो चांदी है, डायमंड के हार भी हैं इनके पास। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के पास करोड़ों के गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी है। इसमें अगर देखें तो 3 डायमंड के सेट्स हैं और एक इटालियन चेन है जिसकी कीमत बताई जाती है करीब 17 लाख रुपए। वहीं पत्नी के पास 48 लाख रुपए की गोल्ड डायमंड ज्वेलरी है, 20 किलो चांदी है करीब 17 लाख रुपए की, 2 डायमंड ब्रेसलेट हैं 14 लाख रुपए की, सोने की हार की करीब बात करें तो 11 लाख रुपए की हार है। करोड़ों रुपए हैं सोने चांदी में इनके। जमीन भी करोड़ों के है और आलीशान घर भी। हेमंत सोरेन के पास अचल संपत्ति की बात करें तो लगभग 1 करोड़ 92 लाख रुपए की कीमत की नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, भूमि योग जमीन नहीं, वो है। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर 2 कमर्शियल बिल्डिंग है जिसकी कीमत 11 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। इसके अलावा हेमंत सोरेन के नाम पर एक 80 लाख रुपए का घर बोकारो में है, जबकि हरियाणा के डीएलएफ सिटी में पत्नी के नाम पर 2 करोड़ का फ्लैट है। झारखंड विधानसभा चुनाव में जेएमएम
कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट ये साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरी। जेएमएम की अगुवाई में गठबंधन के इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर 56 सीटों पर जीत हासिल की। कुल विधानसभा की सीटें 81 है। बहुमत के जादुई आंकड़े 41 है। जादुई आंकड़े से, बहुमत के आंकड़े से 15 ज्यादा विधायक इनके पास हैं। जेएमएम को अकेले 34 सीटें मिली, कांग्रेस को 16 सीटें, आरजेडी को 4 और लेफ्ट को 2 सीटें मिल सकी, जीतने में कामयाब रही। चुनाव नतीजे आने के बाद अगले ही दिन हेमंत सोरेन ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की, सरकार बनाने का दावा पेश किया। मुख्यमंत्री पद को लेकर किसी भी तरह का कोई सस्पेंस नहीं था। मंत्रिमंडल की तस्वीरें साफ नहीं आई और इसी वजह से उन्हें रोकना भी पड़ा। हालांकि हेमंत सोरेन ने अकेले पद की गोपनीयता की शपथ ले ली, सीएम पद की शपथ ले ली। अब मंत्री धीरे धीरे बनाया जाएगा। फिलहाल आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।